तो वेलकम यू ऑल गाइस एंड दिस इज़ आवर सेवंथ लेक्चर ऑफ जावास्क्रिप्ट। मैंने ये बात पिछले लेक्चर में बोली थी बट नो, दैट वाज आवर सिक्स्थ लेक्चर ऑफ जावास्क्रिप्ट एंड टुडे वी आर गोना लर्न अबाउट मेमोरी। यस, मेमोरी से पहले ना एक कंसेप्ट समझते हैं डेटा टाइप्स का। डेटा टाइप्स जो बेसिकली हमको ये बताते हैं, डेटा टाइप्स जो ये बताते हैं कि जो डेटा होगा हमारे वेरिएबल या कांस्टेंट के अंदर वो किस फॉर्म का डेटा होगा, विच tells us that which type of data is stored by our variable or our constant. ओके, सिंपल, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। डेटा टाइप को क्या बताते हैं कि किस तरीके का डेटा, किस टाइप का डेटा हमारा वेरिएबल या फिर कांस्टेंट होल्ड करेगा अपने अंदर या स्टोर करेगा। अब देर आर बेसिकली टू टाइप ऑफ डेटा कैटेगराइजेशन, डेटा टाइप कैटेगराइजेशन मेजर हर जगह आपको ये मिलेगी देखने को, ठीक है। और जो हमारे एक्मा इंटरनेशनल है उसने भी यही कहा है, जो स्टैंडर्ड सेट करती है जावास्क्रिप्ट कि उसके पास बस दो ही टाइप ऑफ डेटा हैं। फर्स्ट इज प्रिमिटिव, ओके, प्रिमिटिव डेटा टाइप एंड सेकेंड वन इज नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप। नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप, सिंपल, नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप, इतना। तो जावास्क्रिप्ट ओनली हैव टू टाइप ऑफ डेटा, फर्स्ट इज प्रिमिटिव डेटा टाइप, सेकेंड वन इज नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप। ओके, तो जो प्रिमिटिव डेटा टाइप है ना उसके अंदर कुछ डेटा टाइप्स होते हैं, जैसे कि अगर मैं आपको बताऊं तो देखो हमने 7 टाइप के पढ़े थे। फर्स्ट वन इज योर लाइक ए, इट्स योर स्ट्रिंग या फिर नंबर ले लो। देन बी में आप ले सकते हो कि हमारे पास स्ट्रिंग भी होती थी। देन सी में आप ले सकते हो वी हैव बिग इंट ऑल्सो। एंड डी में हम क्या ले सकते हैं, डी में ले सकते हैं कि यार हमारे पास कुछ अनडिफाइंड करके भी था, है ना, अनडिफाइंड था। देन हमारे पास कुछ लाइक सिंबल्स करके भी था, है ना, बिल्कुल यार सिंबल्स भी था। एंड हमारे पास कुछ और भी था, कोशिश करो क्या था वो याद करने की, बिल्कुल सही बात, वो बुलियन था। तो ठीक है, कोई और रह रहा है क्या मेरे हिसाब से? हमारे पास नंबर था, स्ट्रिंग था, बिगिन था, डिफाइंड था, डिफाइंड के बाद सिंबल्स भी था, एंड एक नल नाम का जो प्राणी है वो रह रहा है मेरे हिसाब से। तो नल को भी मेंशन कर देते हैं कि नल भी हमारे पास था। तो 7 टाइप ऑफ डेटा हमारे पास प्रिमिटिव डेटा टाइप के अंदर होते हैं। देन नॉन प्रिमिटिव के अंदर बेसिकली 3 टाइप ऑफ डेटा टाइप्स होते हैं। फर्स्ट इज योर एरे, सेकेंड वन इज योर ऑब्जेक्ट। ये क्या होते हैं, किस तरीके से यूज़ होते हैं हम बाद में सीखेंगे, बट जिन्होंने पहले से ही अपनी कोडिंग कर रखी है थोड़ी बहुत कहीं पे, उन्हें समझ में आ गया कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। एंड फंक्शन, तो नॉन प्रिमिटिव के अंदर बेसिकली 2 टाइप ऑफ डेटा होता है। ओके, बेसिकली 3 टाइप ऑफ डेटा होता है। प्रिमिटिव के अंदर 7 टाइप ऑफ डेटा टाइप्स एंड नॉन प्रिमिटिव के अंदर 3 टाइप ऑफ डेटा टाइप्स। ओके, नंबर, स्ट्रिंग, बिग इंट, अनडिफाइंड, सिंबल्स, बुलियन, नल, इन सबको हमने इन डेप्थ समझ लिया है क्या होते हैं, किस तरीके से यूज़ होते हैं, किस डेटा को कंटेन करते हैं अपने अंदर। जैसे नंबर कंटेन्स एनी न्यूमेरिक वैल्यू, इट कैन बी नेगेटिव, पॉजिटिव एंड पॉइंटिंग वैल्यूज ऑल्सो, लाइक फ्लोट वैल्यूज ऑल्सो, एंड many more. And string contains sequence of characters. It means if you are holding a sentence, you can hold it inside string using double quotes. Okay, and you can put any word also into that. And a single character like A, B, C, D, exclamation mark, and anything. A single character you can store into string. And then big int is something for a very big scientific numbers. And undefined को हम यूज़ करते हैं जब हम अपने एक वेरिएबल को डिक्लेयर तो कर देते हैं बट उसको इनिशियलाइज नहीं करते।
मतलब वहाँ पे उसको डिफाइन ही नहीं करा गया, कुछ वैल्यू ही नहीं दी गई। एंड सिम्बल्स आर यूज टू क्रिएट यूनिक कीज, ओके। एंड बुलियंस आर बेसिकली यूज टू ऑपरेट ऑन टू वैल्यूज, फर्स्ट वन इज फॉल्स एंड ट्रू। एंड नल इज इंटेंशनली एब्सेंस ऑफ अ वैल्यू, मीन्स हमने कोई वैल्यू दी नहीं है उसको, ऐसा बात नहीं है अनडिफाइंड जैसा, हमने एक वैल्यू दी है बट वो वैल्यू एब्सेंस है। वो वैल्यू मतलब एक तरीके से एक वैल्यू तो आई है बट उस वैल्यू का कोई मान नहीं है, कुछ मेजर नहीं है उस वैल्यू का, वो नल है। नॉन प्रिमिटिव के अंदर होते हैं आपके एरे, ऑब्जेक्ट एंड फंक्शंस। इनको समझ लेते हैं थोड़ा सा। देखो अगर एरे क्या होती है, एरे सिंपली आप इंट एरे लिखिए, बोलिए कि भाई यहाँ मेरा हेलो लो, यहाँ मेरा लो आप, इंट नहीं, इंट तो अपना जावा सी प्लस प्लस में आता है। लेट लीजिए सिंपल, लेट एरे आपकी, जिसमें आप कुछ भी डाल सकते हो, लाइक 1 2 डाल दो, फॉल्स डाल दो, बस ये आपकी एक एरे है। बताओ देखते हैं एरे है या नहीं। अगर मैं बोलूँ मुझे console डॉट लॉग करके बता दो एक बार एरे के 0th एलिमेंट का, कुछ मिलता है अपने को, लेट्स सी। नोट कहाँ गया अपना नोट यार, ये तो हेलो तो मिल गया। ऐसे ही अगर मैं फर्स्ट एलिमेंट को एक्सेस करना चाहूँ, आई मीन सेकंड एलिमेंट ऑफ आवर एरे, इट कैन बी यूज यूजिंग इंडेक्स फर्स्ट, 13 मिल गया। तो बेसिकली ये एरे होती है जहाँ पे आप मल्टीपल डेटा टाइप के डेटा को स्टोर कर सकते हो। दैट्स योर एग्जांपल ऑफ एन एरे, सिंपल। ये होती है आपकी एरे, है ना, लिख दूँ यहाँ पे, ये आपकी एक एरे है बेसिकली। ओके चलो एरे का काम यहाँ पे तमाम हो गया। देन व्हाट वी हैव इज़ आवर ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को आप किसी तरीके से बना सकते हो, लाइक कॉन्स्ट माई ओबीजे इक्वल्स टू नेम सौरभ and age is like 19 13 कुछ भी लिख लो, ओके ये चीज़ हो गई। सेम एज मैं लॉग करा सकता हूँ अपने माई ओबीजे डॉट, देखो डॉट करती ही मुझे एक्सेस मिल जाएगा एज एंड नेम दोनों का। मैं अगर नेम चाहूँ प्रिंट करवाना तो मैं नेम प्रिंट करवा सकता हूँ, एंड सेम एज अगर मैं चाहूँ एज प्रिंट करवाना, मैं एज को भी प्रिंट करा सकता हूँ। तो ये आपका होता है ऑब्जेक्ट, ओके। इनको हम आगे इन डेप्थ पढ़ रहे होंगे, अभी बस एक ओवरव्यू लिया कि अच्छा ऐसा कुछ दिख रहा है तो इसका मतलब है कि ये ऑब्जेक्ट है। अगर कुछ ऊपर सा दिख रहा है, कुछ ऐसा स्क्वायर ब्रैकेट में कुछ लिखा है, तो इसका मतलब है कि वो आपका एक क्या है, वो आपका है एक सिंपल सा एरे। एंड करली ब्रेसेस वाला आपका क्या है, एक ऑब्जेक्ट। एंड सेम एज हम चाहें तो फंक्शंस भी क्रिएट कर सकते हैं, लाइक कॉन्स्ट माई फंक्शन इक्वल्स टू फंक्शन नेम, हमने लिख दिया ऑलरेडी, पैरामीटर कुछ देना नहीं है अपने को। एंड जस्ट कुछ मत करो, जस्ट इधर आओ एंड इसको कुछ मत दो, ऐसे कर दो, बस डिलीट करो यहाँ से भी। एंड यहाँ पे लिख दो सिंपली लॉग से हेलो, एंड व्हाट इफ आई कॉल दैट फंक्शन यूजिंग माई फंक्शन, तो क्या होगा देखते हैं। देखो से हेलो लिखा हुआ है, तो ये बेसिकली क्या होता है आपका, ये होता है आपका एक फंक्शन, बस सिंपल। समझ में नहीं आया, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी हम आपसे एक्सपेक्ट भी नहीं करते कि आपको समझ में आए, अगर आपने प्रीवियसली कोई कोडिंग लैंग्वेज नहीं पढ़ी है तो सिंपली बस समझ लो कि हाँ अच्छा कुछ हमने यूज़ करा है यहाँ पे, कुछ तो है। तो मैंने तीनों को आपको बताया कि तीनों किस तरीके से दिखते हैं, बेसिकली काम क्या है, कैसे इस्तेमाल करते हैं, आगे सीखेंगे, समय समय कोई दिक्कत की बात नहीं है, बट एक ओवरव्यू लिया अपने बढ़िया से, ठीक है। तो ये चीज़ हमने समझी कि प्रिमिटिव डेटा टाइप्स क्या होते हैं, कितने डेटा टाइप उसके अंदर होते हैं, नॉन प्रिमिटिव क्या होते हैं, इनके अंदर किस तरीके से डेटा टाइप होते हैं। तो ये प्रिमिटिव एंड नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप का जो बेसिकली क्लासिफिकेशन है या फिर कह लो डिफरेंस है, वो किस बेसिस पे बनाया गया। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे कि प्रिमिटिव एंड नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स आर created on the basis of how data is stored in the memory and how it is retrieved optimizely retrieved
इन ऑप्टिमाइज्ड मैनर। ओके, बस इतना सही है क्लासिफिकेशन इन ऑप्टिमाइज्ड मैनर। सिंपल से मेरे कहने का शब्द मतलब क्या है कि प्रिमिटिव डेटा टाइप्स एंड नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स के अंदर हमने अपने जितने भी डेटा टाइप हैं उनको इसलिए कैटेगराइज करा है कि हर क्लास, हर मतलब सेक्शन के अंदर, सेक्शन इन द सेंस कि प्रिमिटिव एंड नॉन प्रिमिटिव के अंदर जो डेटा टाइप हैं वो किस तरीके से डेटा को स्टोर करते हैं अपने अंदर एंड किस तरीके से डेटा को रिट्रीव करते हैं, लाइक वहाँ से रिट्रीवल कितना आसान है, किस वे में है। तो इन्हीं बेसिस के ऊपर हमने बेसिकली जो ये पूरा का पूरा क्लासिफिकेशन है वो कर रखा है। ठीक, समझते हैं फिर से यहाँ पे एक बार नोट्स के थ्रू भी गो थ्रू करते हैं कि दो तरीके के होते हैं, प्रिमिटिव एंड नॉन प्रिमिटिव। तो नॉन प्रिमिटिव वाले ना बेसिकली ऑब्जेक्ट टाइप होते हैं, एंड प्रिमिटिव वाले का कोई टाइप नहीं होता, सबका अपना टाइप होता है। नंबर नंबर होता है, स्ट्रिंग स्ट्रिंग होती है, बुलियन बुलियन होता है, बिगिन बिगिन होता है, नल आपका ऑब्जेक्ट होता है, अनडिफाइंड अनडिफाइंड, सिंबल सिंबल होता है। सिंबल बेसिकली एक यूनिक एंड इम्यूटेबल वैल्यू को या फिर ऑब्जेक्ट को या फिर कह लो एक आइटम को रिप्रेजेंट कर रहा होता है जिसकी वैल्यू चेंज नहीं होती। तो ये तो डिफरेंस हमने क्रिएट करा है कि भाई हमने एक बना दिया, क्या हमने एक बना दिया आपका प्रिमिटिव, एक बना दिया नॉन प्रिमिटिव। तो ये डिफरेंस आया है बेसिकली, वो किस लिए आया है? ये डिफरेंस बिटवीन बोथ इज डन on the basis that how data is getting stored and how it is accessed from memory in optimized manner। इन दो पैरामीटर्स पे ही, इन दो बेसिस पे ही बेसिकली हमने जो कैटेगराइजेशन है अपने डेटा टाइप्स का वो कर रखा है कि किस तरीके से डेटा स्टोर हो रहा है, किस तरीके से डेटा रिट्रीव करा जा रहा है बेसिकली। तो प्रिमिटिव डेटा टाइप्स जो होते हैं, जो प्रिमिटिव डेटा टाइप्स होते हैं उनके अंदर क्या सिस्टम होता है ना कि जो डेटा होता है वो एक्सेस करा जाता है कॉल बाय वैल्यू के थ्रू। कॉल बाय वैल्यू जैसे मैं कहूँ, सिंपल सी बात समझ जाना आप कि आई एम टॉकिंग अबाउट व्हाट, आई एम टॉकिंग अबाउट कॉपी ऑफ द वेरिएबल। ओके, सिंपल, जिसने कोडिंग पढ़ रखी है पहले कोई भी लैंग्वेज में तो समझ में आएगा कि मैं कहने का चाहता हूँ कि हम यहाँ पे हमेशा वैल्यू की कॉपी पास कर रहे होते हैं, वेरिएबल की कॉपी पास कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से चेंजेस जो होते हैं वो रिफ्लेक्ट नहीं करते। बट whenever I talk about call by reference, it means what it means कि पहले इसको लेके आते हैं, डेटा एक्सेस करा जाता है यहाँ पे यूजिंग कॉल बाय रेफरेंस। सो कॉल बाय रेफरेंस से दैट व्हाट आर यू यूजिंग, यू आर यूजिंग एड्रेस ऑफ वेरिएबल एक सेंस में, ठीक है, एड्रेस कह लो, रेफरेंस कह लो, एड्रेस ऑफ वेरिएबल। तो ये चीज़ है। अब एड्रेस ऑफ वेरिएबल क्या होता है भाई, कॉपी ऑफ द वेरिएबल क्या होती है, कॉल बाय रेफरेंस क्या होता है, कॉल बाय वैल्यू क्या होती है, सीखेंगे आगे धीरे धीरे, कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट नहीं जाना। बट हाँ, इतना याद रखो कि जो प्रिमिटिव बनाए थे, जो नॉन प्रिमिटिव बनाए थे, उनमें डिफरेंस किस बेसिस पे था, डेटा किस तरीके से स्टोर हो रहा है एंड किस तरीके से रिट्रीव करा जा रहा है। एंड वहीं पे याद रखना कि जो नॉन प्रिमिटिव थे आपके, नॉन प्रिमिटिव, उसके अंदर वैल्यू को जो एक्सेस करते हैं वो हम करते हैं कॉल बाय रेफरेंस के थ्रू, मतलब एड्रेसेस ऑफ वेरिएबल यूज़ करते हैं डायरेक्टली। बट प्रिमिटिव डेटा टाइप के अंदर हम क्या करते हैं, हम यूज़ करते हैं कॉल बाय वैल्यू को। ओके, मतलब हम एक तरीके से कॉपी ले रहे होते हैं अपनी जो वेरिएबल है उसका, जिसकी वजह से डेटा का मैनिपुलेशन अफेक्ट नहीं करता। ये बात समझ में आई? आई होप समझ में आई होगी आपको। देन आफ्टर दैट व्हाट वी हैव इसकी, हमारी जो जावास्क्रिप्ट है वो डायनेमिकली टाइप लैंग्वेज है या फिर स्टैटिकली टाइप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। डायनेमिक एंड स्टैटिक का मतलब देखो क्या होता है। डायनेमिक मीन्स कि ना आपको बताना नहीं पड़ता हर स्टेप में कि ये जो वेरिएबल क्रिएट करा है इसके अंदर बस इस तरीके का डेटा होगा ना, वो कंपाइलर, वो आपका इंटरप्रेटर या फिर नोड.जेएस खुद समझ जाती है कि अच्छा ये डेटा है, इसको यहाँ डाल दो। एंड स्टैटिकली टाइप मीन मतलब होती है कि आपको बताना पड़ता है कि भाई ये जो मैंने वेरिएबल बनाया है इसमें सिर्फ ऐसा डेटा होना चाहिए, जैसे सी लैंग्वेजेस हो गया आपके C++, वो स्टैटिकली टाइप लैंग्वेज, वहाँ पे बताना पड़ता है इम्प्लिसिटली कि भाई मैंने अगर फंक्शन बना रखा है, मैंने अगर एक वेरिएबल बना रखा है तो वो इस डेटा टाइप का बना रखा है और उसके अंदर वही वैल्यूज आएंगी। बट जावास्क्रिप्ट में ऐसा नहीं है। तो जावास्क्रिप्ट कैसी लैंग्वेज है, स्टैटिकली टाइप या डायनेमिकली टाइप? मेरे अकॉर्डिंग तो ये हुई कैसी, एक डायनेमिकली टाइप लैंग्वेज, बिकॉज हम बताते नहीं है कि हम पॉइंट नंबर बता रहे हैं या फिर कुछ अलग है, वो अपने आप नंबर ले लेता है जब भी हम देते हैं। दैट्स वाई इट्स अ वेरी डायनेमिकली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या फिर स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। एंड एक और चीज़ ये है कि जावास्क्रिप्ट के अंदर ना कोई कंसेप्ट नहीं होता फ्लोट का। कुछ बच्चे जो पहले से ही अलग कोडिंग लैंग्वेजेस पढ़ के आए होंगे लाइक पाइथन, C++, उन्होंने देखा होगा कि यहाँ पे फ्लोट का कंसेप्ट होता है, डबल कंसेप्ट होता है, बट वो सब यहाँ पे नहीं होता। इट इज़ अंडर नंबर। ओके, चाहे फ्लोट हो चाहे आपका कंप्लीट नंबर हो, सब कुछ आता है किसके अंदर, नंबर के अंदर। तो 7 टाइप ऑफ डेटा के अंदर एक नंबर है जिसके अंदर सारे टाइप ऑफ नंबर कवर हो जाते हैं बेसिकली। देन हम दो मेमोरीज के बारे में बात करना चाहेंगे। दो मेमोरीज कौन सी? दो मेमोरीज है आपकी, एक स्टैक मेमोरी एंड एक हीप मेमोरी। स्टैक क्या होता है, हीप क्या होता है, नहीं समझ में आया?
चलो कोई नहीं, समझा देते हैं। देखो हमारे पास बेसिकली दो तरीके की मेमोरीज होती हैं। दो तरीके की मेमोरीज मतलब, लेट मी चेंज द कलर, कम टू द वाइट। देखो एक बॉक्स है ये, ठीक, इसके अंदर एक और बॉक्स है, ओके, इसके अंदर एक और बॉक्स है। आपने मतलब शादी के अंदर थालियाँ देखी हैं, ठीक, इसके अंदर एक और बॉक्स है, एंड इसके अंदर एक और बॉक्स बना देते हैं। चलो गुड, ये होता है आपका स्टैक, इट्स योर स्टैक। आपने बुक के ऊपर बुक के ऊपर बुक के ऊपर बुक रख दी तो एक स्टैक क्रिएट हो जाता है। तो अब मेमोरी भी ना कुछ इसी तरीके की होती है, स्टैक मेमोरी एग्जैक्टली ऐसी नहीं होती, बट हाँ रिप्रेजेंटेशन ऐसे होता है, लाइक टॉप 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 कमांड देते जा रही है ऊपर, ठीक। हीप मेमोरी आपकी होती है एक बहुत ही मतलब बड़ी मेमोरी, ठीक, रैंडम मेमोरी होती है एकदम। हीप मेमोरी इज लाइक, हीप मेमोरी मतलब क्या है कि एकदम डीएलोकेटेड मेमोरी है, ठीक, कहीं पे भी कुछ भी रख सकते हो आप, ओके, ये चीज़। अब दोनों डिफरेंस कहाँ पे आता है, देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही है कि स्टैक मेमोरी एंड हीप मेमोरी में डिफरेंस क्या है। स्टैक एंड हीप, ओके, ये चीज़ अपने को याद रखनी है कि स्टैक एंड हीप दोनों में डिफरेंस क्या है एक्चुअली, जिसकी वजह से दोनों के जो यूज हैं वो इतने अलग अलग हैं। देखो स्टैक इज मेजरली यूज्ड इन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स, ओके। तो ये प्रिमिटिव डेटा टाइप्स के लिए हमेशा के लिए हो गई कि भाई प्रिमिटिव डेटा टाइप्स जो हैं वो यूज़ करेंगे इसको, एंड नॉन प्रिमिटिव जो हैं आपके वो बेसिकली यूज़ करने वाले हैं आपको किसको, वो यूज़ करेंगे आपकी हीप मेमोरी को, ओके, नो प्रॉब्लम, मैंने लिख रखा है यहाँ पे कि स्टैक इज मेजरली यूज्ड बाय प्रिमिटिव डेटा टाइप्स, एंड जो हमारी दूसरी है हीप मेमोरी, इट इज़ यूज्ड बाय अवर नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स, ओके। आई एम लाइक गुड, इट्स गुड। एंड स्टैक के अंदर जो मेमोरी एलोकेशन होता है वो ऑटोमेटिक होता है, मेमोरी एलोकेशन एंड डी एलोकेशन इज डन ऑटोमेटिकली, बट इन आवर मेमोरी जो है हीप मेमोरी, वहाँ पे जो मेमोरी का एलोकेशन होगा एंड डी एलोकेशन होगा वो एकदम मैनुअली होता है, हमें खुद करना पड़ता है, ओके। हीप मेमोरी के अंदर वहाँ पे तो ऑटोमेटिकली हो जाता है, बट हीप मेमोरी के अंदर जो मेमोरी का एलोकेशन है डी एलोकेशन है वो मैनुअली करना पड़ता है, हमारे थ्रू होगा या फिर गार्बेज कलेक्टर के थ्रू करना पड़ता है अपने को, न्यू डिलीट ये सब, ओके, ये सब कुछ कीवर्ड्स होते हैं, समझेंगे आगे क्या होता है। एंड वन थिंग इज़ मोर कि स्टैक मेमोरी जो होती है ना वो काफ़ी फास्टर होती है एक्सेस में कंपेयर टू द हीप मेमोरी, एंड हीप मेमोरी ऑब्वियसली थोड़ी सी स्लो होती है इन कंपेरिजन टू अवर स्टैक मेमोरी, बट दोनों के यूजेस अपने अपने अलग अलग हैं, काफ़ी बढ़िया यूजेस दोनों के। एंड स्टैक मेमोरी थोड़ी छोटी होती है तो वो लिमिटेड होती है साइज़ के अंदर, बट हीप मेमोरी कंज्यूम्स मेजर पोर्शन ऑफ आवर डिस्क आवर सिस्टम, तो उसकी जो मेमोरी होती है ना वो काफ़ी लार्जर होती है इन कंपेरिजन टू दी स्टैक, दैट्स वाई ये चुनी जाती है यहाँ पे मोस्ट ऑफ द टाइम, ओके, ये चीज़ थी। तो इतना ही था आज का कंसेप्ट हमारा बेसिकली कि हमारे डेटा टाइप कितने प्रकार के होते हैं, क्यों हम उसको क्लासिफाई करते हैं, किस बेसिस पे करते हैं, एक एग्जांपल देख लिया हमने नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप के कि भाई ओके फंक्शन क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, एंड एरेज क्या होती हैं बेसिकली, इन सब का एक ओवरव्यू लिया एंड समझा कि अच्छा ये सब डेटा टाइप होते हैं, इन पे हम ऑपरेट करेंगे सारा का सारा काम। एंड फिर डेटा टाइप के बारे में हमने समझने के बाद क्या करा, हमने मेमोरी को समझा कि मेमोरी दो तरीके की होती है, हीप मेमोरी एंड स्टैक मेमोरी। स्टैक मेमोरी जो थोड़ी छोटी मेमोरी होती है बट फास्टर होती है, यूज़ करी जाती है प्रिमिटिव डेटा टाइप के थ्रू, एंड उसके अंदर जो मेमोरी का एलोकेशन डी एलोकेशन होता है वो ऑटोमेटिक होता है। वहीं पे जो हमारी हीप मेमोरी है वो बहुत बड़ी होती है साइज़ के अंदर, उसकी स्पीड थोड़ी सी स्लो होती है, बट उसके अंदर जो मेमोरी का एलोकेशन डी एलोकेशन है वो मैनुअली हम खुद करते हैं, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम जो हीप मेमोरी है वो यूज़ करी जाती है हमारे नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप के थ्रू, ओके। ये सब बातें हमने समझी, एंड ये भी समझा था कि जो नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप है वो यूज़ करते हैं हमारे कॉल बाय रेफरेंस मेथड को, वैल्यूज़ को मतलब फैच करने के लिए या फिर टेक आउट करने के लिए, एंड कॉल बाय वैल्यू इज यूज्ड टू एक्सेस वैल्यू इनटू आवर नॉन आवर प्रिमिटिव डेटा टाइप्स, बेसिक डेटा टाइप्स, ओके। ये सब बात थी। आप ऐसे समझ सकते हो कि जो नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप होते हैं वो डिराइव्ड डेटा टाइप होते हैं, एक तरीके से डिराइव करे जाते हैं हमारे जो प्रिमिटिव है उनसे ही। अगर आप एरे देखो तो एरे के अंदर क्या यूज़ करते हैं, मल्टीपल टाइप ऑफ प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। वहीं पे अगर आप देखो तो ऑब्जेक्ट एंड फंक्शन, उसमें भी आप कहीं ना कहीं प्रिमिटिव डेटा टाइप्स को हैं उनको यूज़ कर रहे होते हो। तो ये कुछ फ़र्क था, कुछ सिमिलैरिटीज़ थी, कुछ डिफरेंसेस थे जो हमने समझे, एंड आई होप आपको समझ में आए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, टिल देन